स्टूडेंट, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग देखने वाले कि कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन से होते हैं, मतलब कंप्यूटर की विशेषताएं जो है वो कौन सी है। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट जो कंप्यूटर की जो विशेषता होती है वो होती है कंप्यूटर की स्पीड, मतलब कंप्यूटर की गति। कंप्यूटर जो है बहुत ही जटिल से जटिल प्रॉब्लम्स को बहुत ही इजी तरीके से और बहुत ही फास्टली वर्किंग कर सकता है उस पर, और उसी के साथ साथ जो है ये इसकी स्टोरेज कैपेसिटी भी जो है वो बहुत ही फास्ट होती है, इसलिए इसकी जो स्पीड है वो बाकी की तुलना में बहुत ही ज़्यादा होती है। इसी के साथ साथ एक्यूरेंसी, इसके द्वारा जो आंसर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, इसके द्वारा जो प्रोसेसिंग करने के बाद में आपको आंसर्स मिलते हैं वो बहुत ही एक्यूरेट और सही तरीके से मिलते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक इसी तरीके की प्रोग्रामिंग की जाती है कि ये आपको बहुत ही फास्ट तरीके से आंसर प्रोवाइड कर सके। उसी के साथ साथ इसमें तीसरी इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है स्टोरेज कैपेसिटी। कंप्यूटर में जो है बहुत ही अच्छे से स्टोरेज किया जा सकता है। आप जब चाहे तब किसी भी फाइल्स को अपने कंप्यूटर में स्टोर करके रख सकते हैं और साथ ही साथ जो है जब चाहे तब यूज कर सकते हैं। एक सिंपल सा अगर उदाहरण देना चाहूँगा दोनों दिनों के लिए कि अगर मुझे 2+2 करना है तो मैं बहुत इजी तरीके से इसका आंसर बता दूंगा आसानी से। लेकिन अगर मुझे यही जो क्वेश्चन है मुझे इस तरीके से अगर दे दिया गया इस तरीके से, इसका आंसर निकालने के लिए मुझे इसकी तुलना में यहाँ पे ज़्यादा टाइम लगेगा। तो यहाँ पे जो है कंप्यूटर की आपने देखा है कि कंप्यूटर की इस तरीके से समझ में आता है कि कंप्यूटर की स्पीड जो है कितनी फास्ट है। हमें जितना टाइम यहाँ लग जाएगा इससे ज़्यादा टाइम हमें यहाँ पे आंसर्स निकालने का लगता हो सकता है। साथों साथ हमारा आंसर जो है वो गलत भी निकल जाए, लेकिन इसका जो आंसर है वो एकदम सटीक निकलता है। इसलिए यहाँ पे बोला जाता है कि इसके जो आंसर्स होते हैं वो एक्यूरेट होते हैं, एक्यूरेंसी बनाए रखता है। उसी के साथ साथ स्टोरेज कैपेसिटी। अब इसको स्टोरेज कैपेसिटी के बारे में अगर बात करूँ तो अगर मैंने आपको अगर यहाँ पे आज 100 बातें बता रहा हूँ, 100 बातों में से आप लोग जो है कुछ दिन के बाद में जो है 50 बातें आ जाती हैं, उसके बाद में जो है 25 बातें, उसके बाद में ऐसी करके धीरे धीरे आप हो सकता है कि मेरी सारी बताई हुई बातें भूल जाए। लेकिन कंप्यूटर में ऐसा नहीं है। कंप्यूटर में जो है आपने उसके अंदर एक बार कोई फाइल सेव कर दी तो आप जब चाहे तब उस फाइल का यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ जो है आपको जब भी लगता है कि मुझे और भी डेटा इसमें एंटर करके सेव करके सेफली रखना है कितने भी दिनों के लिए, चाहे वो 1 महीना रखो, 2 महीने रखो, 5 महीने रखो, कितने भी दिन रख सकते हैं आप, बस आपका डेटा सेफ होना चाहिए। तो इस तरीके से जो है इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी भी होती है वो हमारी तुलना में बहुत ही ज़्यादा होती है। इसलिए ये दोनों तीनों जो चीज़ें हैं स्पीड, एक्यूरेंसी और स्टोरेज, इस तरीके से पर्टिकुलरली इसकी बहुत ही अच्छी कैपेबिलिटी के होते हैं। उसी के साथ साथ होता है डिलीजेंस। डिलीजेंस का मतलब होता है पारिश्रमिक। ये कंप्यूटर जो है इसका अगर हिंदी में नहीं देखा जाए डिलीजेंस का तो पारिश्रमिक बोला जाता है। तो पारिश्रमिक जो है कंप्यूटर जो है, जैसे कि आपको अगर मैं अगर काम बता दूं कि चलो आपको 8 में 12 घंटे काम करनी है, 14 घंटे काम करने है, तो एक टाइम आपको ऐसा आ जाएगा कि नहीं मुझे ये मैं काम नहीं कर सकता। लेकिन कंप्यूटर का ऐसा नहीं। कंप्यूटर को आप 24 आवर भी शुरू रखोगे तो कंप्यूटर ऐसा नहीं बोलने वाला आपको कि चलो भैया आप बहुत हो गया, 24 आवर्स हो गए, मुझे बंद कर दो। इस तरीके से कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि कंप्यूटर को कभी भी डिलीजेंसी होती है वो बहुत ही पारिश्रमिक होता है। आप कंटिन्यू से वर्किंग करा सकते हो, ठीक है, तो कंटिन्यू वर्किंग करते रहता है। तो यहाँ पे इस तरीके से फोर्थ जो ऑप्शन है डिलीजेंस का ये रहता है। उसी के साथ साथ जो है वर्सेटिलिटी। वर्सेटिलिटी का मतलब होता है कि बहुमुखी प्रतिभा। बहुमुखी प्रतिभा का मतलब होता है कि एक ही चीज है हमारा, मतलब कंप्यूटर एक ही है लेकिन उसमें हम मल्टीपर्पज वर्क कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं सिंपली स्टेप पे आपको अगर बताना चाहूँ, जैसे कि मुझे सॉन्ग सुनना है तो सॉन्ग भी सुन सकते हैं, वीडियो देखना है वीडियो भी देख सकते हैं एक साथ। कोई अगर दूसरे अदर प्रोग्राम भी चलाने हैं तो मैं उनको भी एक साथ चला सकता हूँ। मतलब एक साथ कंप्यूटर आपको ऐसा नहीं बोलेगा कि चलो ये एक प्रोग्राम चालू हो गया दूसरा बात करो, तो इस तरीके से आपको कुछ नहीं बोलने वाला है। आप जो है कंप्यूटर में जितने चाहे उतने एप्लीकेशंस ओपन कर सकते हैं, उसी के साथ साथ जो है जितनी चाहे उतनी फाइलें ओपन कर सकते हैं और एक साथ आप उस पर वर्किंग भी कर सकते हो। इसलिए इसको बोला जाता है कि वर्सेटिलिटी, मतलब बहुमुखी प्रतिभा। जैसे एक से ज्यादा अगर किसी व्यक्ति में प्रतिभा है तो उसको बोलते हैं बहुमुखी प्रतिभा का धनी है ये व्यक्ति। तो सेम तरीके से जो है कंप्यूटर जो हमारा होता है इसमें वेरियस टाइप्स ऑफ अलग अलग प्रतिभाएं होती है जो हम लोग एक साथ उस पर वर्किंग कर सकते हैं। उसके बाद में जो हमारा
जो लास्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है इसका, इस नो आईक्यू नो फीलिंग्स। कंप्यूटर के अंदर ना ही खुद का दिमाग होता है, ना ही उसकी उसमें कोई फीलिंग्स होती है, उसको ठंडी गर्मी नरमी इससे कोई लेना देना नहीं होता, किसी भी तरीके की उसके अंदर फीलिंग नहीं होती। साथों साथ जो होता है उसका खुद का कोई माइंड नहीं होता, जितना भी माइंड होता है सारा प्रोग्राम का होता है। जिस तरीके का प्रोग्राम कंप्यूटर में डिजाइन किया जाता है उसी तरीके का प्रोग्राम जो है वर्किंग करता है। तो इस तरीके से जो है चारों पांचों कैरेक्टरिस्टिक को मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। तो सबसे फर्स्ट जो है स्पीड, एक्यूरेंसी, स्टोरेज, डिलीजेंस, वर्सेटिलिटी और नो आईक्यू नो फीलिंग्स। इस तरीके से 6 टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक कंप्यूटर के जाने जाते हैं।